प्रतिलिपि और टॉकिंग डिक्शनरी निर्माण का कार्य किया गया है। हमारी सरकार वरिष्ठ जनों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान कर वरिष्ठ जनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वर्ष 2025-26 में 9,600 वरिष्ठ जनों को तीर्थ कराई गई। इस योजना अंतर्गत बजट में रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में वायु मार्ग में यातायात की सुविधा के विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। रीवा से खजुराहो, इंदौर, चित्रकूट, भोपाल, नई दिल्ली तथा दतिया से भोपाल के मध्य उड़ानों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में रुपये 2055 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति, प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार पुलिस विभाग की समस्त इकाइयों को सुदृढ़ एवं आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। इस हेतु इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स निर्मित हो चुका है। नवीन भर्ती हेतु स्वीकृत 22,500 पदों पर चरणबद्ध रीति से भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न घटकों यथा पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, जेल, स्वास्थ्य एवं फॉरेंसिक विभागों के मध्य निर्बाध डिजिटल डाटा साझा करने के दृष्टिगत एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत 14 लाख से अधिक ई समन एवं वारंट तामील किए गए हैं। नवीन कानून के अंतर्गत ई साक्ष्य ऐप पर 1,39,000 से अधिक ई साक्ष्य की कार्रवाई हुई है। अपराध अनुसंधान को त्वरित एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से ई विवेचना ऐप विकसित किया गया है। ई विवेचना अंतर्गत 25,000 टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवा नंबर 112 से अन्य सेवाएं यथा एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला आपदा प्रबंधन, रेल मदद तथा एक्सीडेंट रिस्पांस सर्विस आदि भी समेकित की गई है। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। पुलिस कर्मियों हेतु अब तक 11,000 नवीन आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रशासकीय भवनों के अंतर्गत 254 थाने, 199 पुलिस चौकी तथा 24 प्रशासकीय भवन निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश की समस्त जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2025-26 में 1,000 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्वीकृत किए गए हैं। गरीब बंदी सहायता योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। मुझे यह घोषित करते हुए गर्व है कि हमारे प्रदेश के दृढ़ प्रतिज्ञ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश से नक्सल समस्या समाप्त किया गया है। इस हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता, सेवारत शासकीय सेवकों एवं पुलिस बल की सराहना करता हूं। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के क्षेत्र हेतु वर्ष 26-27 में रुपये 14,306 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। खनिज साधन महोदय, हमारा प्रदेश देश का चौथा खनिज संपन्न प्रदेश है। हीरे की उपलब्धता में प्रदेश का देश में लगभग एकाधिकार है। हमारा प्रदेश खनन सुधार, नीलामी, पारदर्शी खनन व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। पन्ना के हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार तथा निवेश आकर्षित करने हेतु अगस्त 2025 में संपन्न स्टेट माइनिंग कॉन्क्लेव में रुपये 56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भू प्रबंधन, हमारी सरकार ने भूमि संबंधी प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व न्यायालयों में न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्यों के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की है। जियो फेंसिंग तकनीक से फसल गिरदावरी से किसानों को फसल की क्षति 10 में राहत का लाभ समय पर मिल सकना संभव हुआ है। वर्ष 2025-26 में रुपये 2,068 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित की गई है। साइबर तहसील के माध्यम से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस की गई है। अब तक 6,26,000 से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है। शासकीय कार्य प्रणाली में नवाचार व सुधार, सुशासन का अर्थ नागरिक केंद्रित प्रशासन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ लोक सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। हमारी सरकार सदैव नवीन एवं बेहतर प्रक्रियाओं को कार्य पद्धति में सम्मिलित करने में अग्रणी रही है।
ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से मंत्री परिषद की कार्रवाई के लिए भी पेपरलेस व्यवस्था विकसित की गई है। अब मंत्री परिषद के सदस्यों को एजेंडा बिंदु पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे निश्चित ही मंत्री परिषद के विमर्श में सुविधा तथा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। हर्ष का विषय है कि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से MP ई सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की 600 से अधिक सेवाएं एकीकृत की गई है। सीएम प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रमुख परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। शासकीय सेवा के NPS अभिदाताओं के हित लाभों की स्पष्टता के लिए एन्युटी तथा उपदान के संदाय के नियम पृथक से बनाए गए हैं। अभिदाताओं के अंशदान निवेश विकल्प को और विस्तारित कर अंशदान की 100% राशि को इक्विटी के में निवेश की अधिकारिता उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न विभागों द्वारा कोषालय में संचालित PD खातों का परिचालन तथा बैंकिंग सुविधा के समतुल्य किया जा रहा है, जिससे राज्य की निधि का बेहतर उपयोग तथा नागरिकों यथाभू अर्जन हितग्राहियों को त्वरित भुगतान संभव होगा। सेवानिवृत्ति स्वतों के त्वरित निर्धारण एवं भुगतान के लिए वर्तमान पेंशन नियमों को सरल एवं व्यवहारिक स्वरूप दिया जाकर नवीन नियम दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील किए जा रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता अविवाहित तलाकशुदा विधवा पुत्री को भी प्रदान की है। पेंशन संबंधी समस्त कार्रवाइयों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। शासकीय सेवकों के लिए लागू सेवा एवं वित्तीय नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक तथा सुगम बनाने की कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 13 वर्ष पश्चात, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 48 वर्ष पश्चात तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 49 वर्ष पश्चात अद्यतन किए गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए नियम जारी किए जा रहे हैं। NPS अभिदाताओं को अब परिवार पेंशन की पात्रता भी होगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम के अध्ययनीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। शासन में भिन्न भिन्न सेवा शर्तों तथा पात्रताओं के पदों के भेद को समाप्त कर अब केवल नियमित पदों तथा आवश्यकता अनुसार संविदा पदों की ही संरचना रखी जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से शासकीय सेवकों को लाभ होगा तथा शासन को उनके हित लाभों के निर्णय लेने में सुविधा होगी। शासकीय सेवकों की भविष्य निधि में जमा होने वाली राशियों से के सटीक लेखांकन एवं त्वरित भुगतान के लिए EGPF एवं EDPF की प्रणाली विकसित की गई है।